अस्सलाम वालेकुम। आई एम तबस्सुम नाज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल ताबीज़ बेकिंग। आज जो मैं केक बना रही हूँ वो है 4 पॉन्ड्स का और इसमें डिफरेंट कलर में बटरफ्लाइज लगी हैं। कस्टमर की डिमांड थी कि आपने मल्टी बटरफ्लाइज लगानी है और स्क्वायर केक बनाना है। और दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि मुझे 2 फ्लेवर्स में चाहिए, एक वनीला फ्लेवर हो और चॉकलेट फ्लेवर हो। तो मैंने कहा था उनको कि हाफ़ एंड हाफ़ वनीला एंड हाफ़ चॉकलेट नहीं कर सकती। हाँ, मैं ये कर सकती हूँ कि एक लेयर आपको वनीला की कर दूँ, एक लेयर मैं आपको चॉकलेट की कर दूँ। तो वो बहुत खुश हो गई थी। उन्होंने कहा था ये अच्छा हो जाएगा, आपको जैसा सूटेबल लगे आप वैसा कर दीजिएगा। ओके जी, आप हमारे चैनल पे न्यू हैं और ये फ़र्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। जी, तो मैं कह रही थी वनीला फ्लेवर उन्होंने कहा था, तो वनीला फ्लेवर में मैंने उनको कह दिया था कि सिर्फ़ क्रीम की फिलिंग होती है। तो उन्होंने कहा था कि मुझे वनीला ही चाहिए और चॉकलेट चाहिए। लेकिन मैंने वनीला फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया था। मैं ओनली क्रीम नहीं ऐड करती क्योंकि बहुत सिंपल हो जाता है, उसका कोई ख़ास फ्लेवर नहीं होता, क्रीम ही होती है जस्ट। तो या तो मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर देती हूँ या फिर मैं स्ट्रॉबेरी सॉस हो या फिर कैरमल सॉस हो या जैम हो वो ऐड कर देती हूँ। इससे फ्लेवर बहुत इन्हेंस हो जाता और बहुत मज़े का भी लगता है। जी, तो मैंने एक लेयर इसकी वनीला की रखी थी, सेकंड लेयर मैंने इसकी चॉकलेट की रखी थी, जो कि आप आगे देख सकेंगे क्योंकि वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो गई है। अभी मैं यूट्यूब में नई हूँ तो मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वो वक्त के साथ आ जाएगा। बेकिंग में एक्सपीरियंस है लेकिन यूट्यूबर नहीं हूँ मैं। वो एडिटिंग सारी चीज़ें मुझे टाइम टू टाइम आएंगी। पहले आपने करना है केक की फाइनल कोटिंग करने से पहले आपने क्रम कोट करना है। क्रम कोट आप कर लेते हैं तो आपको फ़ाइनल कोटिंग करने में आसानी हो जाती है। वो इसलिए कि आपके सारे जो क्रम्स हैं वो फिनिश हो जाते हैं, वो फिर आपके फ़ाइनल कोटिंग में आपके क्रम्स नहीं निकल के आ रहे होते। तो जब आप फ़ाइनल कोटिंग करते हैं तो आपका केक स्मूथ भी होता है और नीट एंड क्लीन बनता है। तो अगर आप बिगनर हैं तो आपने सबसे पहले आपने लेयरिंग करनी है, फिलिंग करनी है, देन आपने इसका क्रम कोट करना है। और क्रम कोट करने के बाद आपके पास अगर टाइम है तो आप उसको फ्रीज़र में रख दें 5 मिनट के लिए, ताकि वो अच्छी तरह चिल हो जाए। तो आप निकाल कर उसकी फ़ाइनल कोटिंग करेंगे। फ़ाइनल कोटिंग जब आप करेंगे तो आपका कोई क्रम निकल के बाहर नहीं आएगा, आपका केक अच्छा सा नहायत ही नीट एंड क्लीन बनेगा। तो ये है टिप आज की। और अगर आप प्रो हैं तो कभी कभार मैं फ़ाइनल कोटिंग डायरेक्ट ही कर लेती हूँ, मुझे नीड नहीं होती कि मैं क्रम कोट करूँ। लेकिन अगर आप बिगनर हैं तो आपने पहले क्रम कोट करना है, देन फाइनल लेयरिंग करनी है। और ये जो लेयरिंग है और फ्रॉस्टिंग है, ये सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम प्रैक्टिस से आती हैं। ये फ़र्स्ट टाइम में नहीं होगा, फर्स्ट टाइम में नहीं होगा। हो सकता है आप बहुत अच्छा कर लें लेकिन बिल्कुल प्रोफेशनली आप नहीं कर पाएंगे। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा ये, और टाइम टेकन है ये, बेकिंग तो टाइम टेकन ही है। फिर मैंने इसमें क्या किया, इसकी फ़ाइनल कोटिंग की। और जब आसानी हो जाती है, स्क्वायर केक थोड़ा ट्रिकी होता है आपको क्रम कोट करने में, फ़ाइनल करने में, क्योंकि इसकी फ़िनिशिंग थोड़ी मुश्किल है। राउंड केक की फ़िनिशिंग आसानी से हो जाती है, स्क्वायर केक की फ़िनिशिंग थोड़ी मुश्किल होती है। तो आपने क्या करना है, पाइपिंग बैग में अपनी क्रीम ऐड करनी है और पाइपिंग बैग से आपने इसकी साइड्स जो हैं कवर करनी है। जब आप पाइपिंग बैग से साइड्स कवर कर लेंगे तो फिर आपकी क्रीम इवनली स्प्रेड होगी। और क्रीम जब इवनली स्प्रेड होती है तो फिनिशिंग भी आ जाती है ऑटोमेटिकली। कहीं ज़्यादा कहीं कम क्रीम होती है तो फिर बार बार आपने क्रीम उतारनी पड़ती है, फिर क्रीम लगानी पड़ती है। देन कहीं से आपको लगता है कि आपका केक नज़र आ रहा है, कहीं से आपको लगता है यहाँ से क्रीम उठी भी है, यहाँ से क्रीम बैठी भी है, तो आपने बार बार ये प्रोसेस करना पड़ता है। अगर आप डायरेक्ट इसको पाइपिंग बैग में डालकर फिर इसकी आइसिंग करें साइड से ऊपर से,
तो फिर आपको आसानी हो जाती है और इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर लें, जब क्योंकि आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इजी रहेगा आपके लिए, आपको मुश्किल नहीं होगी। तो इसमें 3-4 कलर में बटरफ्लाई ऐड हुई हैं। बटरफ्लाई उन्होंने कहा था और उनकी फ़र्स्ट बेबी की फ़र्स्ट बर्थडे थी और ये बहुत क्यूट केक बना था, बहुत प्यारा केक बना था माशाल्लाह। कस्टमर ने फ़ीडबैक बहुत अच्छा दिया था जो कि मैं आपसे लास्ट में शेयर करूँगी। और ये मैं इसकी साइड्स फिनिश कर रही हूँ, जो स्क्रैपर से कर रही हूँ। और स्क्रैपर में बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, वो आप ले सकते हैं। इससे केक का लुक बहुत प्यारा हो जाता है और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन में मिल जाते हैं। मेरे पास ये डिज़ाइन है तो मैं इस डिज़ाइन से कर लेती हूँ और इससे केक में फिनिशिंग भी आ जाती है। और दूसरी बात यह है कि लुक वाइज भी अच्छा लगता है आपका केक। और प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा। हो सकता है आप बोर हो रहे हो मेरी वीडियो से, लेकिन आपको मेरी वीडियो पे कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप 100% सीख जाएंगे, लेकिन कुछ आप सीख के ही जाएंगे मेरे केक से, मेरी वीडियो से। तो आपने वीडियो फुल देखना है, स्किप नहीं करना। ओके जी, तो अब मैं इसको बटरफ्लाई कट आउट कर रही हूँ। बटरफ्लाई प्लंगर मिल जाते हैं मार्केट में। मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं एक वीडियो ऐसी बनाऊँ जिसमें मैं सारी चीज़ें बताऊँगी अपने प्लंगर्स के बारे में, अपने मोल्ड्स के बारे में, और ये बताऊँगी कि मैं कहाँ से परचेजिंग करती हूँ। आप भी वहाँ से ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, होम डिलीवरी है उनकी, वो डिलीवरी कर देते हैं। तो आपको घर बैठे बआसानी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। फिर आप भी घर बैठे सारी चीज़ें मंगवा सकते हैं क्योंकि आसानी हो जाती है, आपने बाहर जाकर चीज़ें नहीं परचेज़ करनी पड़ती जी। तो अब है इस केक का फ़ीडबैक मैं आपको शेयर कर रही हूँ और ये है इस केक का फ़ाइनल लुक। आई होप आपको सबको पसंद आया होगा।